टोनी रॉबिन्स एक गरीब घर में पैदा हुआ। बचपन में बहुत मुश्किलात देखी, कुछ ज़्यादा पढ़ भी ना सका, एक आम सी सिक्योरिटी मैन की जॉब करने लगा और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बस तब्दील करनी है, आज से अपनी हैबिट्स तब्दील करनी है। और फिर उसने अपनी हैबिट्स तब्दील करना शुरू कर दी, कुछ नई चीज़ें सीखना शुरू कर दी, मेहनत करना शुरू कर दी और देखते ही देखते वो कामयाब होने लगा। टोनी रॉबिन्स अब अमेरिका में एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से कारोबार का मालिक है। आज जब वो ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई, तो वो कहता है कि बस मैंने अपने अंदर के सोए हुए कामयाब और एक बड़े इंसान को जगाया है। और ये सोया हुआ कामयाब और बड़ा आदमी हर बंदे के अंदर मौजूद है। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोग इसे जगा पाते हैं और कुछ लोग इसे जगा नहीं पाते। इसी बात पे टोनी रॉबिन्स ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है अवेकन द जायंट्स विद इन, यानी अपने अंदर के बड़े आदमी को, कामयाब आदमी को जगाओ। अगर देखा जाए तो कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कामयाब लोग एक दिन में कई डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। और नाकाम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते, बस वक्त उनको चलाता रहता है। रॉबिन्स के मुताबिक हमें 3 तरह के डिसीजंस रोज़ाना करने होते हैं। पहला कि व्हाट टू फोकस ऑन, यानी हमें किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाना है, अपनी एनर्जी किन कामों पे लगानी है। दूसरा, व्हाट डज इट मीन टू मी, यानी इस काम का फ़ायदा क्या है, ये काम ज़रूरी क्यों है। और तीसरा, हाउ टू डू इट, यानी ये काम करना कैसे है, एक्शन क्या लेना है। और ये सबसे ज़रूरी डिसीजन है, क्योंकि बग़ैर एक्शन के कोई भी फैसला बेफ़ायदा है। बग़ैर एक्शन के डिसीजन सिर्फ एक विश है। टोनी रॉबिन्स कहता है कि ये 3 ऐसे डिसीजन या फैसले हैं जो हम रोज़ाना लेते हैं। जिसने भी ये फैसले बेहतर ले लिए तो समझे उसने अपने अंदर के बड़े इंसान को, कामयाब इंसान को जगा लिया। राइटर के मुताबिक जब हम कोई एक्शन नहीं लेते तो हमारा दिमाग उस पेन को फोकस कर लेता है जो उस काम को करने से होगी, जो मेहनत करने से होगी। और या फिर दिमाग उस प्लेयर पर फोकस कर लेता है जो इन एक्शन से हासिल होगी। मिसाल के तौर पे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपने एक्शन लेना है कि घर से बाहर निकल के उसकी मार्केट रिसर्च करनी है। तो घर से निकलने की तकलीफ, नई स्किल्स सीखने की तकलीफ, आराम खराब होने की तकलीफ, तो ये सब वो पेन्स हैं जो आपको एक्शन नहीं लेने देंगी। और या फिर प्लेयर, यानी घर में आराम से एसी में सोने का प्लेयर, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारने का प्लेयर, और या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लगाने का प्लेयर। राइटर कहता है कि अगर हमने अपने अंदर का बड़ा इंसान जगाना है तो इस लिंक को उल्टा कर दें। जैसा कि अगर हम एक्शन नहीं लेते तो फिर क्या पेन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम मार्केट रिसर्च नहीं करते तो बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर कभी भी अपनी ज़िंदगी या किस्मत तब्दील ही नहीं कर सकेंगे। हम अपने आप को फेल कर देंगे, और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, हम अपनी फैमिली और अपने माँ बाप सबको फेल कर देंगे। इसी तरह अगर हम एक्शन लेते हैं तो प्लेयर को भी फोकस करें, यानी हम किसी पॉजिटिव काम में मसरूफ़ होंगे, हमारी दिमागी सेहत ठीक रहेगी और मुस्तकबिल में हमारी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर कामयाब होना है तो अपने एक्शंस, अपनी मेहनत के प्लेयर पर ध्यान दें। इस मेहनत को एंजॉय करें और सोचें कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जितना मजबूत, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना इमोशनल ये प्लेयर और पेन का लिंक आप बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्शन लेने में कामयाब हो जाएंगे। राइटर के मुताबिक जब भी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये काम तो हम नहीं कर सकते। ना मेरे पास दौलत है, ना मेरे पास टैलेंट है, ना मेरे पास हाई एजुकेशन है, तो मैं तो कामयाब नहीं हो सकता। राइटर इस मनफी सोच को ख़त्म करने के लिए कहता है कि हमारे अंदर ये नाकामी के खौफ इसलिए आते हैं कि हमारे साथ माजी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा तल्ख तजुर्बा हुआ होता है जिससे हम नाकाम हुए होते हैं। राइटर कहता है कि ऐसे 3 या 4 एक्सपीरियंसेस जब आप नाकाम हुए हों तो उनको किसी जगह पे लिख लें और साथ में ज़रा जज्बाती हुए बगैर उनकी वजूहात भी लिखें। आप अपने आप से सवाल भी पूछें, एक तजिया तो करें, क्या आपने एक्शन लिया था, क्या आपने मेहनत की थी, और अगर फिर भी नाकामी हुई है तो किस वजह से। क्या जिसको आप नाकामी कह रहे हैं असल में क्या वो नाकामी थी भी या नहीं।
इस तरह करने से आप अपने खौफ, अपने मनफी ख्यालात पे काबू पा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक वर्ड्स में, अल्फाज में बहुत बड़ी ताकत होती है। इंसानी जज्बात चाहे वो मनफी हों या मुस्बत, उनके इजहार के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉबिन्स कहता है कि हमें शऊरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करें। पॉजिटिव वर्ड्स के इस्तेमाल से हम नेगेटिव इमोशंस का मुकाबला कर सकते हैं और उनका असर कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेट या नफरत करना एक लफ्ज़ है। अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये आपकी नेगेटिव इमोशंस को और ज़्यादा कर देगा। अगर इसका मुतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जैसे बजाय ये कहने के आई हेट माई जॉब या मुझे अपने काम से नफरत है, आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुझे कोई और काम ज़्यादा पसंद है। आखिर में टोनी रॉबिन्स अपने रीडर्स को 10 दिन का एक चैलेंज भी देता है कि जो भी इस किताब में से आपने सीखा उसको सिर्फ 10 दिन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें और फिर फ़र्क देखें। और फिर अगर आप बेहतरी महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली महसूस करें तो फिर इन बातों को अपनी हैबिट बना लें और अपने अंदर का एक बड़ा आदमी, एक कामयाब आदमी जगाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें।